नमस्कार दोस्तों। आज विश्व में आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा के कारण ये संशय पैदा हो गया है कि भारत और पाकिस्तान फिर युद्ध की ओर बढ़ रही है, जिसका प्रमाण यह है कि आसिम मुनीर ने अमेरिका में जाकर के परमाणु बम भारत पर गिराने की धमकी दी है। इसके अलावा उसने यह भी कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान का जो सिंधु जल बंटवारा के अंतर्गत छोड़े गए पानी को रोकता है तो उसके जो भी डैम हैं उसको भी ध्वस्त कर दिया जाएगा। इधर भारत के सेना अध्यक्ष ने भी कहा है कि बहुत जल्द ही भारत का किसी देश से युद्ध होने वाला। इससे प्रमाण होता है कि फिर एक बार शीत युद्ध को दोहराया जा रहा है। फर्क बस यही इतना ही है कि वो पहले अमेरिका और रूस के बीच चल रही थी, लेकिन आज ये भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही है। आसिम मुनीर का यह स्टेटमेंट भारत के लिए चुनौती है, क्योंकि पहले जो 1965 और 71 में जो भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहीं न कहीं अमेरिका के सह पर ही पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध किया था, क्योंकि 1965 के युद्ध में जो भी पाकिस्तानी सेना घुसपैठिए के रूप में जम्मू कश्मीर में जो प्रवेश किया था उसमें कहीं न कहीं हाथ अमेरिका का था। इतना ही नहीं, अमेरिका के जो पनडुब्बियाँ थे या अमेरिका द्वारा जो पाकिस्तान को हथियार उपलब्ध करवाए गए थे जो आतंकवाद से लड़ने के लिए, वो सभी भारत के साथ युद्ध में पाकिस्तान ने प्रयोग किया। अभी कुछ दिन पहले जो 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था उसके परिणाम स्वरूप भारत पाकिस्तान में जो जंग छिड़ी और पाकिस्तान के द्वारा जो F-16 लड़ाकू विमान का प्रयोग किया गया वह अमेरिका का ही दिया हुआ था। तो इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से आसिम मुनीर की जो स्टेटमेंट है वो भारत के लिए चुनौती है, मोदी जी के लिए चुनौती है। इस चुनौती से मोदी जी कैसे निपटते हैं यह तो वही बताएंगे। 1971 के युद्ध में भी देखा कि अमेरिका के सह पर ही पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता था उसको किस तरह से डिस्टर्ब किया और बांग्ला भाषियों को किस तरह से कत्लेआम किया और लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने बांग्ला भाषियों पर ऊपर किस तरह के अत्याचार किए ये पूरा विश्व जानता है। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण यह था कि उस समय के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध में शामिल होना पसंद नहीं किया। उन्होंने 1961 के बांडुंग सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन करवाया जो अमेरिका को नहीं पचा। उस समय चाइना ने भी 1962 के युद्ध में जो
अचानक भारत पर कब्जा किया, वह भी कहीं न कहीं अमेरिका के सह पर ही किया था। एक तरफ तो अमेरिका ने भारत को दोस्ती का पैगाम भेजा था और बोला था कि अमेरिका हमेशा भारत के लिए खड़ा रहेगा, लेकिन अमेरिका के सह पे जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो अमेरिका न्यूट्रल हो गया। और इसका प्रमाण यह भी है कि 60 के दशक में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच, अमेरिका और चीन और पाकिस्तान के बीच जो दोस्ती थी वो जग जाहिर है। तो इतना ही नहीं, कारगिल का भी युद्ध हुआ था, तो उसके पहले भी जो तत्कालीन सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ थे, उनका अमेरिका से आना जाना होते रहता था और उनका भी इस तरह के स्टेटमेंट आते रहते थे जैसा आसिम मुनीर का था। लेकिन इसके बावजूद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनके निमंत्रण पर लाहौर भी गए। उसके बाद मुशर्रफ भारत भी आए, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि वह युद्ध कारगिल युद्ध के रूप में सामने आया, क्योंकि पाकिस्तानी घुसपैठिए ने कारगिल के ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, जहां पे युद्ध लड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो भी उस युद्ध में और ऊंचे पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए जो सामग्री उपलब्ध करवाया गया वो सब अमेरिका के द्वारा ही दिया गया था। ये चेक करने की ज़रूरत है। अब प्रश्न उठता है कि जब बीजेपी की सरकार बनती है तो क्यों भारत को इतना नुकसान होता है, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। जबकि बीजेपी की जो सरकार है पाकिस्तान से युद्ध लड़ती है, लेकिन उसके पहले बहुत नुकसान हो चुका होता है। चाहे आप पठानकोट का अटैक देख लें, उड़ी का अटैक देख लें, पुलवामा का अटैक देख लें, अभी जो पहलगांव में हुआ है उसका अटैक देख लें, और युद्ध होने पर भी पाकिस्तान को तो क्षति होती है, लेकिन जिस तरह से भारत को समर्थमान माना जाता है उस तरह से उससे ज़्यादा भारत को युद्ध में नुकसान होता है। ये सब लोग जानते हैं और बार बार इसी पर प्रश्न उठता है कि भारत सरकार को संसद में बताना चाहिए कि कितने भारतीय सेना को नुकसान हुआ। तो इतना ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं युद्ध होने के पहले ही या घुसपैठ होने के पहले ही सरकार का जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी हैं, क्यों इसको रोकने में असफल हो जाते हैं? क्यों घुसपैठ होते हैं, क्यों अटैक होते हैं? इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस चलते आसिम मुनीर का जो स्टेटमेंट है वो उतना आसानी से लेने की नहीं है, इस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है। और एक कहावत भी है कि सैया भइल कोतवाल तो अब का के को डर। इसका मतलब ये होता है कि जब उसका आका ही कोतवाल है, माने थानेदार है या युद्ध के संचालक है, तो उसको अब किस बात की डर है? वो खुल्लम खुल्ला कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसे एक होता है छुट्टा साड़ होता है कि उसको कोई मतलब जहाँ पाता है वहाँ वो घुस जाता है, फसल को नुकसान करता है। उसी तरह से आसिम मुनीर छुट्टा साड़ के तरह ही ये भारत को नुकसान करने की धमकी दे रही है, जिसकी लगाम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के हाथों में है। इस चलते इस पर विचार करने की ज़रूरत है। भारत सरकार के और देश की जनता को, प्रशासनिक अधिकारियों को ये आसिम मुनीर को स्टेटमेंट का किस प्रकार से जवाब दिया जाए, यह
देश की जनता ही बताएगी। थैंक्स।